आज विश्व दृष्टि दिवस है। ये प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के द्वितीय गुरुवार को, थर्सडे को मनाया जाता है। तो पहले तो इसको लायंस इंटरनेशनल ने मंगाया, उसके बाद फिर इसको और जो संस्था है उसने WHO के साथ मिलकर के मनाने लगे। मैंने जो अध्ययन किया है अभी तक, या जो अपने अनुभवों से जाना है, आंखों का एक्सरसाइज की कमी के कारण कमजोर होना मुख्य कारण है। आंखों का लचीलापन कम हो जाता है। एक होता है कि कम उम्र में धुंधला दिखाने लगा, जो भी मायोपिया है, प्रेस्बाइपिया, जो रोग होते हैं, उनमें कम उम्र में ऐसा हो रहा है। बच्चों में भी बहुत ज़्यादा ऐसी परेशानी हो रही है, कहते हैं हमें ब्लैक बोर्ड लिखा हुआ नहीं दिखाई देता है, तो छोटे बच्चों में ऐसा हो रहा है। एक होता है उम्र बढ़ने के साथ साथ में चश्मा लगता है, आंखें कमज़ोर होने लगती हैं, दृष्टि धुंधली होने लगती है। तो एज रिलेटेड तो अलग चीज़ है, लेकिन असमय नहीं होना चाहिए। असमय हो रहा है तो आंखों के अगर एक्सरसाइज हम करते रहें तो उससे लचीलापन बना रहेगा। आहार और व्यायाम, दो चीज़ें सर्वत्र लागू होती हैं, आंखों पर भी लागू होती हैं। और साथ साथ में इन्वेस्टिगेशन, जो आई स्पेशलिस्ट है उससे मिलना, चिकित्सक से मिलना। तो आंखों के एक्सरसाइज में मुख्य चीज़ है, सबसे पहले तो जब उठते हैं तो एकदम एक्सरसाइज करने नहीं भागते हैं, हम उषापान करते हैं, जलपान करते हैं। जलपान करने के बाद में शौच के लिए जाते हैं। शौच के लिए जब गए तो कुल्ला करते हैं, ब्रश करते हैं, दातून कुछ करते हैं। उसके बाद में मेरा ये कहना है, मुंह में पानी इतना भर लें जो गाल फूल जाए इतना। उसके बाद में आंखों से छींटे मारें, आई बाश कप है उससे आई बाश कप से धोएं, नहीं तो आंखों में छींटे मारें। तो उससे भी एक्शन रिएक्शन होता है। नेचुरोपैथी प्राकृतिक चिकित्सा एक्शन रिएक्शन पर चलती है। एक्शन दिया, जल अंदर गया तो मुंह में गर्मी है, एक से 3-4 फ्रिक्वेंसी करें। जैसे अब मैं भी वाशबेसिन पर छींटे मार रहा था मुंह में पानी भर करके, तो मुंह के अंदर भी ठंडक पहुंच रही है और आंखों में ठंडक पहुंच रही है। तो इसकी क्या होगा, इसकी प्रतिक्रिया से ब्लड अंदर चला जाएगा, अंदर से फिर उसके बाद धीरे धीरे हमला हो गया वहाँ पर, फिर ब्लड आ जाएगा अपने आप। ये तो एक्शन रिएक्शन अपने आप हो गया। बाद में व्यायाम की बात आती। तो व्यायाम जो भी हम करते हैं, पैरों से लेकर सिर तक करते हैं, उसमें आंखों पर के लिए विशेष व्यायाम है। आंखों को लोग छोड़ देते हैं। आंखों से सबसे ज्यादा व्यक्ति काम लेता है। जितना टीवी है, स्क्रीन है, इसमें मोबाइल बराबर ही हाथ में रहता है, बराबर हाथ में रहता है। वो तो नींद आ जाती है और मोबाइल गिर जाता है कुछ लोगों का, तो ऐसा भी देखा है, पढ़ा है, देखा तो नहीं पढ़ा है मैंने ऐसा। तो आंखों के एक्सरसाइज में क्या है, हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले गर्दन से शुरू करने के नर्व्स हैं, नर्व का भी बड़ा रोल है। नर्व में गर्दन, आंखों की जो स्वस्थ और सुंदर आंखों के लिए क्या करना है, चश्मा जल्दी नहीं लगेगा, इसके लिए क्या करना है, 5 या 10 बार आगे पीछे, आगे पीछे। हम लोग 5-5 बार करेंगे, आगे पीछे 5 बार आगे पीछे हमने किया। उसके बाद में 5 बार दाएं, 5 बार बाएं। कान को कंधे से छुआना। थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, वैसे धीरे धीरे करना है, इसको आराम से करना है। ये 5 बार किया। उसके बाद में 5 बार ये ठुड्डी को कंधे की ओर ले जाना। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हुए। 5 बार दाईं ओर, 5 बार बाईं ओर। अब एंटी क्लॉकवाइज धीरे धीरे घुमाना है। 10 बार कम से कम करें, लेकिन हम लोग 5 बार करेंगे। 2, 3, 4, 5। फिर क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ से शुरू करेंगे। कंधे अंधित हो गए, लेकिन ये यहाँ से नर्व का प्रभाव पड़ता है, नर्वस सिस्टम का। नर्व यहाँ से जाती है, जो नर्व निकलेगी तो सीधे नहीं नर्वस सिस्टम से यहाँ जाएगी, गर्दन के थ्रू ही जाती है। इसके बाद में हम आ जाएंगे आंखों पर। आंखों में एक है कि क्या करना है, गालों को फुला लेना है। गाल को फुलाने के बाद में नाक को खींचना है। गालों को फुला लिया,
4-5 बार खींचना, देखेंगे इस पर आंखों के नीचे जो पलकें हैं वो प्रभावित होती हैं। आंखों के एक्सरसाइज में 5 बार ऊपर, 5 बार नीचे। वैसे 10-10 बार करेंगे, लेकिन हम लोग 5 बार बताने के लिए कर रहे हैं। 5 बार ऊपर, 5 बार नीचे, 5 बार दाएं, 5 बार बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं, 5 बार हो गया। फिर आड़े तिरछे 1 2 1 2 1 2, 3 बार हो गया, 1 2, 5 बार हो गया। दूसरी तरफ से भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया। इसके बाद हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। ये 5 बार एंटी क्लॉकवाइज हो गया। और इसके बाद फोकसिंग पर होता है, फोकस करना है किसी चीज पर, तो अपने अंगूठे पर फोकस करना है। फोकस करके अंगूठे को, और इस पर दृष्टि रखिए, फिर धीरे धीरे हाथ को दूर ले जाइए और दृष्टि खाली बनी रहेगी, दृष्टि रहेगी अंगूठे पर। और उसके बाद पीछे जाके जहां तक पहुंचे वहां रोक दीजिए, दृष्टि बनाए रखिए उस पर। तो फिर धीरे 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 फिर वापस लाइए। ये दूसरी तरफ से भी। धीरे धीरे जाएंगे, वापस आएंगे, दृष्टि उसी बनी रहेगी। अब इसके बाद में आंखों को कस के, और भी है दूर की दृष्टि पर 10-20 फीट की दूर पर देख लीजिए, कोई आप नीम का, आम का कोई आप ले लीजिए, वहां पर दृष्टि डालिए 25-30 फीट की दूरी पर। उसको देखिए, आंखें बंद, उसको देखिए, वो आंख का अगला भाग उसको देखें, फिर नाक के अगले भाग पर देख के जल्दी जल्दी देखें। 20-25 फीट की दूरी पर दृष्टि डालें, उसका नाक के अगले भाग पर जल्दी जल्दी ये करना है। ये किया। अब आंखें कस के बंद करना और खोलना। कस के पूरी ताकत लगाकर। पामिंग सबसे बड़ी चीज है। डॉक्टर साहब के पिताजी पामिंग बहुत ज़्यादा जोर देते थे। जो कंप्यूटर जो है स्क्रीनिंग ज़्यादा बैठे रहते हैं, उनको बीच बीच में करना चाहिए, विशेष रूप से रिलैक्स। इससे तनाव कम होता है आंखों का। एक तिरछा रखा जाएगा, गड्ढे वाला भाग है इस पर रखा, दूसरा इधर से रखा। ये पामिंग। पामिंग मतलब है तो ढक लिया, और ढकने के बाद में काला रंग आ जाएगा। फिर काला कोई वस्त्र, काला कपड़ा, भैंस, कोई काली चीज उस पर मन को लगाएं, उसको याद करें। इससे आंखें रिलैक्स करेंगी। रिलैक्स नहीं आंखें कर पा रही हैं, सोते समय तो करती हैं, लेकिन दिन में भी ये होना चाहिए। ये हुआ इतना, इसके लिए आंखों की एक्सरसाइज हुई। इसके साथ साथ आहार की बहुत बड़ी भूमिका है। आहार के बारे में डॉक्टर साहब आप बताइए। विटामिन ए युक्त आहार जो है आँखों के लिए बहुत औषधि का काम करता है। इसी के नाम पर कैरेट, जैसे कैरेट के नाम पर कैरोटीन विटामिन ए का नाम दिया गया। कैरेट में सबसे प्रचुर मात्रा में विटामिन ए है। पीले फल जितने हैं, आम, खरबूजा, कद्दू, ये विटामिन ए प्रचुर मात्रा में है। और आपके शकरकंद और आलू में भी विटामिन ए पाया जाता है। और डेयरी प्रोडक्ट जितने हैं जैसे विटामिन ए से भरपूर होते हैं। इनको हम जितना अधिक विटामिन ए सेवन करेंगे, शरीर और आंखें दोनों स्वस्थ होती जाएंगी। ये जितनी भी सर ने एक्सरसाइज बताई हैं, इन सबको अगर नियमित करता रहे तो आंखें हमारी स्वस्थ रहेंगी। और कुछ गड़बड़ी है तो ठीक की ओर चलेगा काम। इसको एक विदेशी राइटर हैं, उन्होंने भी अपनी किताब में लिपिबद्ध किया है। उनकी किताब का नाम है बेटर साइट विदाउट ग्लासेस बाय हैरी बेंजामिन। हर लैंग्वेज में आती है ये किताब। इसको आप लोग अगर देखेंगे तो आपको लाभ होगा। और कोई समस्या है तो चिकित्सक से, चिकित्सक से अपने मिले, चिकित्सक से संपर्क करें। समय समय इन्वेस्टिगेशन, जांच बहुत जरूरी है।